सीए न्यू सिलेबस इज एप्लीकेबल फ्रॉम May 2024। अब आज की वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन लेवल में। फाउंडेशन में भी आपके एट प्रेजेंट 4 पेपर्स हैं, न्यू सिलेबस में भी 4 पेपर्स हैं। तो फिर क्या चेंज आया? अभी आपके 4 पेपर्स तो हैं, लेकिन उनके साथ सब सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में साथ में आपका बीसीके का पेपर होता है, न्यू सिलेबस में वो बीसीके का पेपर हटा दिया गया है। अभी एट प्रेजेंट लॉ के पेपर के साथ इंग्लिश का पेपर होता है, न्यू सिलेबस में वो भी हटा दिया गया है। तो अब न्यू सिलेबस में आपके 4 ही सब्जेक्ट है, नो मोर एडिशनल सब्जेक्ट्स। लेकिन इसमें एक पासिंग क्राइटेरिया चेंज किया गया है। अभी एट प्रेजेंट क्या होता है, 40% इन ई सब्जेक्ट और 50% एग्रीगेट वाला पास होता है। लेकिन फ्रॉम द न्यू सिलेबस 50% इन ई सब्जेक्ट एंड 50% एग्रीगेट। तो सो नो मोर 40% इन एनी सब्जेक्ट। 50% आपको लानी ही है पेपर क्लियर करने के लिए। अब हम बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट की। अब इंटरमीडिएट में क्या चेंजेस आए हैं? अभी एट प्रेजेंट आपके पास 2 ग्रुप में 8 पेपर्स हैं। न्यू सिलेबस में आपके 2 पेपर हटा दिए गए हैं, राइट। अब आपके न्यू ग्रुप में 6 पेपर्स है, ग्रुप 1 में 3 पेपर्स, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स। तो अब कौन से पेपर्स हटाए गए हैं और कौन से पेपर एडिशनल है? ग्रुप 1 में आपके जो पेपर्स हैं वो पहला पेपर अकाउंट्स, दूसरा पेपर लॉ, तीसरा पेपर टैक्सेशन। तो इसका मतलब जो कॉस्टिंग का पेपर पहले ग्रुप 1 में होता था, अब वो ग्रुप 2 में चला गया है। तो अब ग्रुप 2 में कौन कौन से पेपर है? ग्रुप 2 में आपका पेपर है एक कॉस्टिंग, दूसरा ऑडिटिंग और तीसरा जो पेपर है वो है एसएम एंड एफएम। तो इसका मतलब आपके कौन से पेपर हटाए गए हैं? आपके पेपर जो हटाए गए हैं वो ईआईएस एंड इकोनॉमिक्स हटाई गई है, जो आपके साथ एफएम के साथ होती थी। तो अब नो मोर इकोनॉमिक्स एंड नो मोर ईआईएस। तो आपके अब 8 से पेपर 6 हो गए हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया क्या चेंज हुआ है? पासिंग क्राइटेरिया कोई चेंज नहीं हुआ है, वही 40% इन ई सब्जेक्ट, एग्रीगेट 50%। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया में क्या चेंज आया? एग्जामिनेशन क्राइटेरिया में चेंज आया है। अब आपके पेपर में जो 30% आएंगे वो एमसीक्यूज आएंगे विद नेगेटिव मार्किंग, राइट। ईच पेपर विल हैव द एमसीक्यूज ऑफ 30% विद नेगेटिव मार्किंग। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। 70% पेपर विल बी डिस्क्रिप्टिव। अब बात करते हैं सीए फाइनल की। अब सीए फाइनल में क्या चेंजेस आए? अगेन सीए फाइनल के पेपर्स में 2 पेपर्स हटाए गए हैं। वो पेपर कौन कौन से हैं? एक आपका लॉ का पेपर है और एक आपका एससीएम का पेपर है, जो अब बिल्कुल हटा दिए गए हैं। अगेन ग्रुप 1 में 3 पेपर्स हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स हैं। दोनों में पासिंग क्राइटेरिया सेम, 40% इन ईच सब्जेक्ट, 50% एग्रीगेट। वही अगेन चेंज यही आया, 30% विल बी एमसीक्यू विद द नेगेटिव मार्किंग। जो पहले बिल्कुल भी नहीं आते थे एमसीक्यूज, अब 30% विल बी एमसीक्यूज। अब एग्जाम्पशंस में क्या चेंज आया? एग्जाम्पशंस में चेंज आया, जैसे पहले एग्जाम्पशंस 3 अटेम्प्ट तक वैलिड रहती थी, अब सेम एग्जाम्पशंस 3 अटेम्प्ट तक वैलिड है। लेकिन उसके बाद एग्जाम्पशंस परमानेंट हो जाएंगी। एग्जाम्पशंस परमानेंट होने का क्या मतलब है? परमानेंट होने का मतलब है दे विल वैलिड फॉर द लाइफ, बट आपको बाकी सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए 50% चाहिए, जो पहले 40% चाहिए। तो आई होप सारे चेंजेस आपको क्लियर हो गए होंगे।